ओम श्री गंगाई नाथाय नमः। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के सत्संग में। और आज का जो सत्संग है ये बहुत बड़ा विषय है, बहुत विशाल विषय है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और बहुत ही क्या बोलते हैं उसको, बस ये ऐसा विषय है जिस पर लोगों को समझाना मतलब अपना सर दीवार में फोड़ने वाली बात है। तो ये जो विषय है कि कल की अवतार, जिसमें आज पूरा भारत कह रहा है कि इधर है कल की, उधर है कल की, ये है कल की, वो है कल की। तो आज जो है मेरे जीवन में जो बदलाव आए, मैं किसी किताब का कोई रेफरेंस नहीं ले रहा हूँ, मैं अपने जीवन को ही रेफरेंस लेके बता रहा हूँ कि मेरे जीवन में जो भगवान से मुझे चाहिए, जो अवतार से मुझे चाहिए, वो मुझे मिला। और कैसे मिला, क्या मिला और किसने दिया और वो क्यों है और वो किस तरह से दे रहा है। मतलब मिलने को तो चीज़ें मिलती हैं, अध्यात्म में लोगों को गुरु कृपा मिलती है, लेकिन जो गुरु कृपा मिल रही है वो किसी व्यक्ति विशेष को मिली है या फिर वो साधारण मनुष्य के हिसाब से मिली है, सबको मिल सकती है। मतलब वो सारी चीज़ें हैं कि क्यों मुझे जिसने जो दिया, मेरे लिए जो भगवान हुए, वो सबके लिए हो सकते हैं। तो जो सबके लिए वो कार्य कर सकता है, जो किसी एक के लिए कर सकता है, तो वो कोई साधारण गुरु नहीं हो सकता। उसके पास कुछ स्पेशल ऐसा है जो मनुष्य को बिना किसी भेदभाव के वो दे सकता है, जो मनुष्य को इस समय चाहिए। तो इसीलिए एक अवतार ही हो सकता है जो पूरी मनुष्य जाति का परिवर्तन कर सके। क्योंकि अवतारवाद के सिद्धांत में क्या होता है कि पूरा एवोल्यूशन होता है, मनुष्य जाति का एवोल्यूशन होता है कि हम कैसे कैसे इवॉल्व हुए हैं, हमारी मानसिकता, हमारी जो चेतना है वो कैसे इवॉल्व हुई है, उसके हिसाब से अवतार हमें एक नए स्टेप पे लेके जाता है। तो अभी जो हमें मिल रहा है, क्या हम अपनी मनुष्य की चेतना से चेतन होकर अपने रास्ते निकल जाते हैं, ब्रह्मरंध्र के रास्ते, या फिर हम यहीं पर रहते हैं और हम इवॉल्व हो जाते हैं, हमारी मनुष्य जाति एक कदम आगे बढ़ जाती है और पूरा संसार परिवर्तित हो जाता है। अगर पूरा संसार परिवर्तित हो जाता है संसार में रहते हुए, तो फिर कुछ खास बात है, कुछ अलग बात है। नहीं तो होता क्या है कि लोग इनलाइट होते हैं, साधु संत जो होते हैं चेतन होते हैं, आत्म चेतना में प्रकट होकर अपना पूर्ण जो है विस्तार करके फिर वो संसार छोड़कर चले जाते हैं। तो पीछे सब उनकी पूजा करते हैं, सब उनको नमस्कार करते हैं कि ये बड़े महान संत हुए, ये बहुत महान व्यक्ति हुए, उनके मंदिर बन गए, ये हुआ वो, ऐसा होता है। किताबें लिखी जाती हैं उनके विषय में, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन अगर सारी मनुष्य जाति एक नए परिवर्तन को धारण कर ले, तो हम सारे अलग अलग, हर मनुष्य का मंदिर तो नहीं बना सकते, है ना। तब हम क्या देखेंगे कि नहीं, ये कोई विशेष बात नहीं हो रही है, ये तो बहुत बड़ा एक सामूहिक परिवर्तन हो रहा है। तो अगर पूरे संसार में एक सामूहिक परिवर्तन रूप ले लेगा, तो फिर वो घटना ऐसी है जो हमारे एवोल्यूशन को दर्शाती है और हमें पूरे संसार को बदलने की जो सामर्थ्य है। पूरे संसार में अगर एक मनुष्य, जैसे मैं और आप मनुष्य, हमारे 2 हाथ हैं, 2 आँखें, 2 कान है ना। अब सोचो एक नया मनुष्य पैदा होता है और उस मनुष्य के पीछे भी एक आँख है, सोच लेते हैं, है ना। या फिर यहाँ पर कोई आँख है, या फिर कुछ उसका डेवलपमेंट हो गया उसके मनुष्य रूप में, उसकी हाइट, चलो हाइट ले लेते हैं कि आज का जो मनुष्य है ये कितना है, 5.5 फीट, 6 फीट, 6.5 फीट, 7 फीट, है ना। कुछ लोग फिर इसके बाद वो अबनॉर्मेलिटी 6'2" के बाद 6'3" के बाद कहते हैं यार ये तो बहुत ही लंबा है आदमी, 6'5", 6'7", फिर 7 फीट के आदमी को तो देखेंगे ये कहाँ से आया, है ना। तो कोई इक्के दुक्के दुर्लभ होंगे जो 7 फीट के होते हैं। लेकिन अगर सोचो कि मनुष्य जाति की एवरेज जो हाइट है वो 10 फीट हो जाए, अब हर मनुष्य 10 फीट का हो रहा है, तो हम क्या कहेंगे कि मनुष्य जाति बदल गई है। अब घरों के दरवाजे बड़े हो जाएंगे, घरों की हाइट बड़ी हो जाएगी, है ना। जो व्हीकल हम बनाते हैं वो सब तो पूरे संसार में एक 10 फीट के मानव के लिए सारी चीज़ें बदल जाएंगी, कपड़े वगैरह, बूट वगैरह सब बदल जाएगा, पूरा रहन सहन, खाना हजमा, बॉडी का स्ट्रक्चर, एवरीथिंग विल चेंज हो जाएगा ना। तो हम क्या कहेंगे, हम जैसे लोगों को फिर आगे वाला मनुष्य क्या कहेगा, वो तो पहले का मानव था, वो ठिंगना, है ना, छोटा 6 फीट का। तो 6 फीट की कोई वैल्यू उस समय कहेंगे छोटे मानव होते थे, हो गया ना इवॉल्व। तो इसी तरह से ये तो
जो एवोल्यूशन है ये तो शरीर की एवोल्यूशन है, ठीक है, लेकिन शरीर में हम मानव जाति के रूप में पूरे अच्छे से इवॉल्व हो गए। अब हमें कोई इससे एवोल्यूशन की कोई ज़रूरत नहीं है इसमें, ठीक है। प्राण जो है वो सदैव से ही उच्चतर स्तर से डिसेंट करता है प्राण, ठीक है, और जैसा प्राण चेतना होती है व्यक्ति की वैसे वो व्यवहार करता है। साधना से, उसके जीवन से, उसकी चेतना के स्तर से प्राण डेवलप हो जाता है। तो अलग से प्राण को किसी भी तरह से डेवलप करने की भी कोई बात नहीं है। अब जो बात है, जो मनुष्य में जो परिवर्तन आ सकता है, जो आगामी मानव जाति दिव्य परिवर्तन धारण करेगी, वो क्या होना चाहिए? आप कैसे देखते हो अपनी न्यू जनरेशन को? तो वो जो न्यू जनरेशन को आप देखोगे ना, नया होगा, वो हम जैसा नहीं होगा, लेकिन हमसे ही निकलेगा। कोई एलियन नहीं होगा, कोई परग्रही नहीं होगा। जैसे शिव को लोग क्या बोलते हैं? शिव को, भगवान को बोलते हैं वो परग्रही है, शिव इस ग्रह का नहीं है ना, बोलते हैं, सुना है आपने? तो शिव को एलियन बोलते हैं लोग, क्योंकि शिव हमारे जैसे, वो तो दिव्य है ना, दिव्य हैं, भगवान हैं। तो हम अपने आप को मानते कि हम साधारण मनुष्य हैं, लेकिन मनुष्य में ऐसी क्षमता होनी चाहिए कि वो डेवलप कर जाए और वो देव स्वरूप हो जाए, दिव्य हो जाए धरती पर रह के। तो एलियन नहीं, चलता फिरता मानव जो है, आप काम कर रहे हो, नौकरी कर रहे हो, ग्रस्त जीवन में हो, आप धीरे धीरे क्या देखते हो कि आप अपने मन की सीमाओं से परे चले गए हो। अब ये वो मन नहीं है जिसके साथ आप पैदा हुए थे मन के साथ एक, लेकिन अब मन परिवर्तित हो गया है। अब नया मन आपके पास आया तो मन चेंज हो गया। कहते हैं ना, मन ही संसार है ना, मन संसार है। तो मन अगर आपका परिवर्तित हो जाए, और सिर्फ आपका नहीं बल्कि पूरे हर मानव का जो मन है वो पूर्ण रूप से रूपांतरित हो जाए, दिव्य हो जाए, तो क्या होगा? पूरा संसार बदल जाएगा। मन बदल गया ना, अभी जो कुछ भी है संसार में मन से है। अगर मन दिव्य हो गया तो संसार भी दिव्य हो जाएगा। तो कोई ऐसा चाहिए जो पूरी मानव जाति को दिव्य परिवर्तन दे, और वो परिवर्तन मन का होना चाहिए। क्योंकि आज जो सबसे ज़्यादा बीमारियां हैं, आज जो मनुष्य ग्रसित है, मानव मनुष्य कहाँ से आया? मन से। जिसका मन इवॉल्व्ड है, जिसका मन चिंतन कर सकता है, जिसका मन स्वप्न देख सकता है। तो जितनी भी घटनाएं संसार में घट रही है मन से। तो संसार को बदलना है तो डायरेक्ट बाहर से तो बहुत बदल लिया हमने, नई नई चीज़ों की हमने खोज कर ली, इवॉल्व हो गए। अब बाहर से और बदलना संभव नहीं है। अब न्यूक्लियर बम से ज़्यादा क्या ही करेगा आदमी? न्यूक्लियर बम बना तो लिया, फोड़ना बाकी है। अब मनुष्य नया क्या करेगा? बम फोड़ के देखते हैं। न्यूक्लियर बम फोड़ा भी था, है ना, अमेरिका ने जापान पे फोड़ा था ना, नागासाकी, हिरोशिमा, वहाँ पे बनाया। तो बनाया किस लिए? टेस्ट भी तो करना है ना, जंगलों में, रेगिस्तान में टेस्ट करके क्या मजा आएगा इंसान को? तो उसने इंसानों पर टेस्ट किया। नागासाकी में, हिरोशिमा में एटम बम फेंक दिया। अब क्या करेगा मानव आगे? और क्या करेगा? खुरापात, और तो कुछ हो नहीं रहा, कुछ नया तो डेवलप होने, तो यही करना है। तो इससे पहले कि मनुष्य जाति अपने ही हाथों, अपने इस मानसिक दशा के कारण समाप्त हो जाए, इस मन को समाप्त करना पड़ेगा, इस मन को रूपांतरित करना पड़ेगा। अच्छा, जो साधना होती है ना, जिसे मोक्ष कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप ध्यान से सुनना। जिसे हम मोक्ष कहते हैं, मोक्ष का मतलब होता है मन का क्षय हो जाना, मन खत्म हो गया। जिस मन में आज मैं हूँ, आज जिस मन में आप पैदा हुए इस धरती पर, अगर ये मन क्षय हो जाए, नष्ट हो जाए, तो आपका फिर से जन्म नहीं होगा। क्योंकि बिना मन के कर्म प्रारब्ध भोगे नहीं जा सकते, मन होना ज़रूरी है। तो जो साधक होते हैं, योगी होते हैं, ऋषि होते हैं, वो साधना करके क्या करते हैं? समाधि, छोटी समाधि, बड़ी समाधि, है ना, सबीज निर्बीज, ये सब होके फिर अंत में धर्म में एक समाधि एक होती है, उसमें सिर में बम फूटता है एक तरह से, और मन का क्षय हो जाता है, फिर व्यक्ति का जन्म नहीं हो सकता, मुक्त हो गया। अब ये हो रहा है, यही व्यक्ति के पास, आज के मानव के पास यही एकमात्र रास्ता बचा है इस संसार से निकलने का। लेकिन
अगर उस मन को हम क्षय ना करें, उस मन को हम नष्ट ना करें, बल्कि मन को रूपांतरित कर दें कि हमें उस मन से ग्रसित ना होना पड़े, हमें उस मन के कारण इस संसार में रोगग्रस्त ना होना पड़े, अपने जीवन को बर्बाद ना करना पड़े। लोग अपने मन के कारण तो, इच्छा के कारण ही तो बर्बाद होते हैं ना। आज जो कुछ भी मेरे मन में था मैंने कर दिया, मुझे ये अच्छा लगता है, मुझे वो अच्छा लगता है, ये लाइकिंग डिसलाइकिंग कहाँ से आई है? संभाव क्यों नहीं है? क्योंकि मन में संभाव नहीं है। आज जो डिफरेंशिएशन है क्यों है? मन के कारण है। मन बुद्धि को संचालित करता है। तो जो पढ़ा लिखा भी होता है ना, और जब उसके मन में कुछ ऐसी खुरापात आ जाती है तो वो अपनी बुद्धि के माध्यम से वो खुरापात मचा के दूसरे का नुकसान भी कर देता है। तो बुद्धि क्या है? इस मन के अधीन है। बुद्धि का स्वतंत्र होना बहुत जरूरी है, लेकिन बुद्धि को स्वतंत्र करने वाला ये मन है नहीं। मन क्यों छोड़ेगा? मन अपना राज्य चाहता है। तो इस मन की हमें आवश्यकता नहीं है। हमें मन को क्षय करके जीवन और मृत्यु से मुक्त होकर हम चले जाते हैं, ठीक है, तो वो कोई मतलब नहीं बना जीवन का। भगवान ने सृष्टि बनाई, जीवन बनाया सिर्फ इसलिए कि हम आएँ, साधना करें और अपने मन को क्षय करके इससे चले जाएं, भाग जाएं। तो मृत्यु लोक तो बड़ा बेकार हो गया, धरती तो बड़ी बेकार होगी। फिर ऊपर के लोगों में क्या कहा जाएगा? धरती तो तुच्छ है, धरती पर तो मानव बेचारा फंसा हुआ है। मैंने अपनी पत्नी से कल मैं उससे बात कर रहा था, अपनी पत्नी से मैं उसे यही कह रहा था, मैं कि तुम जानती हो हम फंसे हुए हैं। हम जितने जितने चेतन हो रहे हैं, जितने जितना चीज़ों को समझ रहे हैं ना, हम उतना देख रहे हैं कि ये शरीर जो है ना, ये कभी भी बीमार हो जाता है, इसको कभी भी कोई टेंशन हो जाती है, कभी भी कुछ हो जा रहा है। ये क्या है? कोई स्वतंत्रता का, जब आप जानने लगते हो संसार को, तो स्वतंत्रता का एक दिन भी आप नहीं जी सकते हो। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है आप चेतना से स्वतंत्र तो होगे, लेकिन शरीर से स्वतंत्र नहीं हो। इमोशनल आप फंसे हुए, बीवी बच्चा घर ये वो, शरीर तो वैसे ही रोगग्रस्त है। फिर मन भी इच्छाओं के माध्यम से है, इच्छाएं पता है कि गलत है, फिर भी उसमें मजा आ रहा है। और बुद्धि कितना ही काम करेगी? अब एक व्यक्ति, हम साधारण व्यक्ति हैं, ठीक है, हम बड़े तीक्ष्ण बुद्धि के तो है नहीं। तो ये सारी चीजें हम जान रहे हैं। चेतना इन चारों स्तरों से ऊपर है, तो चारों स्तरों को देख रही है कि शरीर भी डामाडोल, प्राण भी डामाडोल, मन भी डामाडोल, बुद्धि भी डामाडोल। ये क्या जीवन है? और मृत्यु तो ये क्षण भर में आती है, पता भी नहीं चलेगा। अब जाग गए हैं, पता चल गया है कि जीवन क्या है, चेतना क्या है, मनुष्य क्या है, ईश्वर क्या है, गुरु क्या है, कैसे चलना है, कैसे देखना है, क्या दृष्टि है। जब पता चल रहा है चेतना का, लेकिन कंट्रोल में कुछ भी नहीं है। तो मैं उससे कल कह रहा था कि मैंने कहा पता हम फंसे हुए हैं, और ये बात उसे ही पता चलती है जो चेतन हो जाएगा। इसीलिए तो ये ऋषि मुनि योगी क्या करते हैं? ये अपनी पूर्ण चेतना के बाद शरीर छोड़कर भाग जाते हैं। कोई भी योगी चेतन हो जाएगा ना, फुल चेतन हो जाएगा, वो ब्रह्म नाड़ी से होके अपना शरीर छोड़ के चला जाता है। कोई 53 में चला गया, कोई 39 में चला जाता है, कोई 30 में चला जाता है, कोई 32 में चला जाता है, रुकता नहीं है कोई। तो बाकी जो संसारिक लोग हैं ये डरते हैं कि हमें नहीं जाना साधना में भाई। मुझे फोन आते हैं लोगों के, गुरु बहनों के आते हैं, नए साधकों के आते हैं, वो डर जाते हैं कि मेरे को ना धीरे धीरे समाधि लग रही थी, मेरी सांस रुक रही थी, मैं मर तो नहीं जाऊंगा, मैं मर तो नहीं जाऊंगी। डायरेक्टली लिटरली लोग फोन पे यही बोलते हैं, मुझे बड़ा डर लग रहा है भैया, मुझे बचा लो। मैं कैसे बचाऊंगा आपको? मैं कैसे बचाऊंगा आपको? डर लग रहा है हमको, यहां से निकालो। मैंने कहा ना तो मैं आपको कहीं डालने वाला, ना कहीं से निकालने वाला। लिटरली लोग डरते हैं। इसीलिए डरते हैं क्योंकि हमारे पीछे जो एग्जाम्पल सेट है ना, वो कौन सी है? योगी हो गए, घर छोड़ दिया, शरीर छोड़ दिया। और एक और भ्रम फैला हुआ है कि जिस दिन आपको आत्मज्ञान हो जाएगा पूर्ण, उसके 21 दिन के बाद आप निकल जाओगे सब छोड़ छाड़ के। अब व्यक्ति डरता है कि नहीं, मुझे आत्मज्ञान नहीं चाहिए, मेरी बीवी मेरे बच्चे हैं, मैं तो नहीं छोड़ सकती, मेरे पति है, मुझे आत्मज्ञान नहीं चाहिए। तो लोगों के अंदर ये डर पैदा हो गया है कि इस संसार को जानने वाला व्यक्ति संसार में रहता नहीं है। तो क्या मनुष्य का इतना ही है? इसीलिए भगवान पैदा करता है कि भाई कीड़े मकोड़े की तरफ पैदा हो, दुख भोगो, ये करो, एक जन्म से दूसरे जन्म तक भोगो। पृथ्वी क्या नरक है? किसी मनुष्य को सजा देनी है तो पृथ्वी पर भेज दो। क्यों? क्योंकि वहां कोई स्मृति नहीं है, कोई उम्र का, कोई कितनी उम्र है, 70-80 साल, कोई ज्यादा से ज्यादा जी लिया बेचारा, 100 साल जी लिया तो जी लिया। ऑन एन एवरेज कितनी एज रहेगी? 50, 55, 45 वाले को हार्ट अटैक हो रहा है, 40 वाले को हार्ट अटैक हो रहा है, 30 वाले को शुगर, 25 वाले को शुगर हो रही है। बच्चों को चश्मा, आजकल 5 साल 4 साल के बच्चे को चश्मा लगा हुआ है, अपनी दृष्टि से देख ही नहीं पाता बेचारा चश्मे के बिना।
क्या है, ये धरती है। तो किसी को अगर नर्क भोगना हो तो कहेंगे जाओ धरती पर चले जाओ। भगवान कहते हैं मुझे धरती बड़ी प्यारी है। जब भगवान गोलोक में रहते हैं तो गौ किसका स्वरूप है? पृथ्वी का स्वरूप है। पृथ्वी ने जब रूप धारण किया तो गाय का धारण किया, इसीलिए पृथ्वी में सारे देवों का स्थान है। सारे देव हमारी पृथ्वी पर ही हैं, अलग अलग जगहों में अलग अलग स्वरूपों में है। तो गाय के शरीर में सारे 33 कोटि देवी देवता विराजमान है। गाय की पूजा होती है तो सारे देवों की पूजा होती है। भगवान श्री कृष्ण को बड़ी प्रिय है। अब जब तुम्हें इतनी ही प्रिय है ये धरती, तो इसे नर्क वाली स्थिति में क्यों रखा तुमने? क्यों कहते हो कि इनलाइट हो, छोड़ के भाग जाओ? क्यों छोड़ के भागूं मैं अपनी पृथ्वी को? मैं इस पृथ्वी पे पला बड़ा, मैंने इसको माता कहा, और जब मुझे पूर्ण चेतना आ गई तो मैं इसे छोड़ के चला गया इसकी हालत में। क्यों? क्या मेरा कर्तव्य नहीं? अगर मेरा भौतिक माता के प्रति कर्तव्य बनता है, भौतिक पिता के प्रति कर्तव्य बनता है, तो क्या ये जो जगत जननी है, ये जो धरती माता है, क्या इसके प्रति मेरा मनुष्य होने के लिए कोई अधिकार नहीं है, कोई कर्तव्य नहीं है? ये मुझे इनलाइट करती है, खाना देती है, भोजन देती है, रहने के लिए स्थान देती है, साधना के लिए अपने सीने पर मुझे बिठाती है, मेरा पालन पोषण करती है, और मैं इनलाइट होकर इसको इसी की हालत में छोड़ के चला जाता हूं। यही है मनुष्य का अंतिम विकास। इसीलिए हम ध्यान कर रहे हैं, इसीलिए हमें मोक्ष चाहिए। नहीं, ये अंतिम नहीं हो सकता। इस धरती में ऐसा कुछ है जो हम नहीं जानते। ये धरती नरक भोगने के लिए नहीं हो सकती, सजा भोगने के लिए मृत्यु लोक पे नहीं भेजा जा सकता। ये धरती सिर्फ मृत्यु के अधीन नहीं हो सकती, ये इसको भी अमर होने का अधिकार है। इसमें भी कुछ होगा जो अमर हो सकता है। अगर मैं अमर हो सकता हूं, इस धरती पर पैदा होने वाला मनुष्य अमर हो सकता है, तो धरती स्वयं क्यों नहीं अमर हो सकती? तो पहला परिवर्तन धरती का होना चाहिए। अगर तू अवतार है, कल्कि है, तो तू धरती के लिए आ, पृथ्वी के लिए आ। तू पृथ्वी को अमर कर दे, और तू पृथ्वी को अमर कर देगा तो पृथ्वी पर पैदा होने वाला मनुष्य का स्वयं अमरता हो जाएगी उसकी। उसको साधना करके इसको छोड़ने की जरूरत नहीं है, वो यहाँ रहेगा। परिवार है, भगवान ने सृष्टि की रचना की है, भोगों की रचना की है, स्त्री और पुरुष की रचना की है, बालपन की रचना की है, शिक्षा की रचना की है। सुंदर सुंदर जड़ी बूटियां हैं, फूल हैं, पानी है, आकाश है, पशु है, पक्षी है, झरने हैं, पहाड़ है। कितनी सुंदर है ये धरती, कितनी सुंदर है ये प्रकृति। तो मनुष्य एक दिन भी स्वतंत्रता से भोग नहीं कर सकता है। कौन सी उम्र है जो कह दे कि व्यक्ति सेफ है, आज इसको मृत्यु नहीं होगी? गर्भ में मृत्यु हो जाती है, गर्भ में माता पिता ही मार देते हैं कई बार तो, या फिर शिशु की वैसी किसी कारण से मृत्यु हो सकती है। 1 दिन का हो, 2 दिन का हो, 10 दिन का हो, 1 साल का हो, 2 साल का हो, 10 साल का हो, मृत्यु कभी उम्र नहीं देखती। किसी मनुष्य को नहीं मालूम कि उसने कब मरना है, इसी क्षण मरना है, अगले क्षण मरना है, कल मरना है, परसों मरना नहीं मरना। जिस व्यक्ति को ये मालूम नहीं है कि वो आज कल जीवित रहेगा कि नहीं, किस बात की प्लानिंग? सोचो मैंने घूमने जाना है, मैं कहता हूँ कि चलो हम हिमालय घूमने चलते हैं, लेकिन कहाँ है वो पूर्ण स्वतंत्रता कि हाँ मैं जाऊंगा ही घूमने के लिए? बस हमने सोच लिया कि हाँ हम टिकट बुक करवा रहे हैं, चाह रहे हैं, हमने करवा लिया है, लेकिन इसमें पूर्ण स्वतंत्रता नहीं है, इसमें पूर्ण आनंद नहीं है। ये जीवन का वो अनुभव नहीं है जो जीवन का स्वतंत्र अनुभव होना चाहिए। आप अपने घर में रहते हो ना, आपका अपना घर है, मैं किराए पे रहता हूँ, मैं स्वतंत्र नहीं हूँ। मैं इस किराए पे घर पे रहता हूँ, मुझे एक कील भी अगर ठोकनी होती है ना दीवार पे, तो मैं सोचता हूँ कि यार मैं कील ठोकूं या फिर मकान मालिक से पूछूं कि मैं यहाँ पे ना एक फोटो लगाना चाहता हूँ, मैं कील ठोकना चाहता हूँ। इजाज़त लेनी पड़ती है कील ठोकने के लिए। लेकिन अगर आपका अपना घर है, आपको किसी की इजाज़त लेने की जरूरत है, आप स्वतंत्र हो, आपको पता मेरा घर है, आप अपने घर में जैसे मर्जी रहो, स्वतंत्रता है। लेकिन किराए के घर में स्वतंत्रता नहीं है, क्योंकि वो मेरा नहीं है। इसी तरह से जीवन भी किराए के जैसे ही है, हम किराए की तरह रह रहे हैं। तो कहाँ है स्वतंत्रता? कैसे, किसने जिया है जीवन? कोई कहे हमने बड़ा आनंद किया, खाया पिया, मौज किया। अरे बेटा, तूने मौज किया अनजाने में किया, अज्ञानता में किया। ज्ञान में तो तूने एक क्षण भी नहीं बिताया। तेरे को अभी अगर संसार का ज्ञान हो जाए, जन्म और मृत्यु का ज्ञान हो जाए, अभी सब गायब हो जाएगा। योगियों को जब ज्ञान होने लगता है ना, सारा पता चल जाता है मृत्यु सत्य है, फिर एंजॉयमेंट नहीं कर सकते तुम। ये मैं सच बता रहा हूं आपको। 2019 में मेरा पहली बार ध्यान लगा। धीरे 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 मैं देख रहा हूं जितना भी रंगमंच सजा हुआ है,
ये अनजाने में भोग रहे हैं, बिना ज्ञान के एंजॉयमेंट है, खा रहा है, मस्त खा रहा है, पी रहा है, उसको मालूम नहीं है, यहां से निकला वहां पहुंचा ही नहीं। जब मृत्यु पता चलता कि मृत्यु सच्चाई है, हर समय वो सच्चाई बनी रहती है, कोई प्लानिंग नहीं होती। कोई हमको कहे कि कल आपने करना है, कल आपने वहां आना है, तो उसको कंफर्मेशन देनी है कि हाँ कल आएंगे, लेकिन उसी समय वो मृत्यु का थॉट भी साथ चलता है हमेशा। ये मैं सच बता रहा हूं आपको, जिस दिन आप आत्म रूप से चेतन हो जाओगे, मृत्यु साथ साथ चलेगी। विचार को लाखों विचार आएंगे, सारे विचार आएंगे, लेकिन मृत्यु का विचार कभी नहीं मिटेगा, ये बना रहता है। नॉर्मल जो आत्म रूप से जो चेतन नहीं होता व्यक्ति, उसको नहीं पता चलता मृत्यु का। छोटा बच्चा है, उसको तो बिल्कुल नहीं पता, 16-17 साल का है, वो तो मस्त है, ये करेंगे वो पढ़ेंगे। लेकिन चाहे किसी भी उम्र हो, कोई भी उम्र में आत्मचेतना हो जाए, बस वो यहाँ एक थॉट कॉन्टिन्यूसली रहता है कि मृत्यु सत्य है। बेटा क्या कर रहा है, झूठ बोल रहा है, मैनिपुलेट कर रहा है, लोगों की एडवांटेज ले रहा है, ऐसा कर रहा है, झूठ बोल रहा है, गुस्सा कर रहा है, ये सब तेरे अंदर वो हर समय बना रहता है कि क्या करेगा, एक दिन तो तू गया। ये है सच्चाई ध्यान की, सजगता बनी रहती है। तो ये जो मृत्यु साथ में चलती है ना, ये फिर डर भी रहता है कि अगर इसी जीवन में ये साधना पूरी नहीं हुई तो खा जाएगी, मुझे इस पर विजय प्राप्त करनी है। तो मैंने कल अपनी बीवी से कहा मजाक में मैंने उससे कहा, मैंने कहा देख हम लोग ना फंसे हुए हैं कई बार क्या होता है ना, मैं ध्यान में होता हूँ ना, तो मेरी चेतना एक अलग लेवल पे चली जाती है बात करने के चक्कर में। कोई बात करने के लिए तो होता नहीं है। अब मेरी पत्नी मेरे सबसे करीब है तो मैं उसको थोड़ा बोर करता हूँ, ऐसी ऐसी चीज़ें बोलता हूँ, उसको समझ में नहीं आती, फिर वो मुझे उल्टा ज्ञान देती है, और फिर उसका ज्ञान सुनने में मुझे ऐसा लगता है कि यही ठीक है, यही ठीक है इसको शांति तो है कम से कम। तो मैंने उससे कहा, मैंने कहा देख हम फंसे हुए हैं और हमें ना प्राण को ना अपने कब्जे में करना होगा पूरा। मैंने यही भाषा बोली इसको। तो मुझे बोली ये कैसी भाषा है, प्राण को कब्जे में करना होगा, कौन हो तुम, हैं तुम, ये तो कैसी भाषा है, अजीब सी भाषा है, गुंडों वाली भाषा है। जैसे गुंडे लोग बात करते हैं ना, अपराधी लोग, इसे कब्जे में करना है, ये करना है, वो करना है। ये कोई आध्यात्मिक व्यक्ति कोई ऐसे बात करता है? मैंने कहा नहीं, ये ऐसे ही है, कब्जे पे करना पड़ेगा, नहीं तो ये कब खा जाएगा पता नहीं। तो मैं तो वो चीज़ देख रहा हूँ, मैं तो देख रहा हूँ कि मृत्यु सत्य है, उसकी बातों में नहीं। उसको एंजॉयमेंट अलग चीज़, ये घूमना, ये करना, घर कब बनाएंगे, ये कब होगा, वो जैसे घर गृहिणी की जैसे बात चलती है, मेरा उधर ध्यान ही नहीं जाता। मेरा ध्यान सिर्फ एक चीज़ में बना रहता है कि इस जीवन के जीते जी उसको लगा हुआ कि घर बनेगा कि नहीं बनेगा, और मेरे को लगा रहता है कि जीवन के जीते जी हम प्राण को जीत पाएंगे कि नहीं। दोनों प्रोसेस अलग है। फिर उसने मुझे बहुत देर तक ज्ञान दिया, देखो ऐसा नहीं होता है, भगवान देख ये वो। फिर मुझे नींद आ गई उसकी बात सुन के, बहुत अच्छी, शांत हो गया मैं, बस हो गया। तो लेकिन सच्चाई ये है कि जब आपकी चेतना जागृत हो जाती है ना, तो ये जो चेतना जागृति वाली बात है ना, ये यमपुरी के उस तरफ की बात है। जिसने यमपुरी देखी नहीं, जीते जी, मर के देखनी है तो क्या ही देखी। जिसने जीते जी यमपुरी देख ली और यम से दूसरी दिशा में है, उसको हर समय यम दिखता रहता है कि वो खड़ा है। और जो अभी वहां गया ही नहीं है, हृदय क्षेत्र में ही नहीं गया, उसको नहीं पता कि यम है। वो मस्त जी रहा है, मस्त झूठ बोल रहा है, मस्त दबा के झूठ बोलता है, मैनिपुलेट करता है, जमा कर रहा है सब कुछ, 1 घर 2 घर 3 घर 4 घर, पता नहीं क्या कर रहा है मनुष्य। ठीक है, किसी के पास है तो ठीक है, वो बढ़िया बात है, लेकिन तुमने अपना पूरा जीवन जिस चीज में लगा दिया वो तुम्हारे किसी काम की नहीं। वेरी अनसर्टन। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि हमारे जीवन की कोई मियाद नहीं है। मेरे पिताजी का देहांत हो गया, मेरे पिताजी 48 ईयर्स के होंगे, 49 ईयर्स के होंगे, अचानक हार्ट अटैक हुआ, खत्म। 45 मिनट में ये थे, ये नहीं है। 45 मिनट में पापा थे और 45 मिनट बाद वो नहीं है। 98 6 दिसंबर रात के 10:15 बजे हैं, लेकिन 11:30 बजे वो घर वापस आ गए थे हॉस्पिटल से। नहीं है, सिर्फ शरीर रह गया। वो घटना इतनी मेरे को इफेक्ट, बचपन में 19 साल का भी नहीं था मैं उस समय, मुझे इतनी इफेक्ट हुई वो घटना, मैं छप गई मेरे दिमाग में वो घटना कि सांस नहीं आने से मृत्यु हो सकती है। मेरे को इससे पहले पता नहीं था कि हम
नॉर्मल ब्रीथ कर रहे हैं, चल रही है, सांस चल रही है तो चल रही है। पिताजी को जब मैंने सांस वो नहीं ले सके, और सांस नहीं के कारण, और ऑक्सीजन सिलेंडर में ऑक्सीजन नहीं थी, सरकारी हॉस्पिटल रोपड़ पंजाब, अभी तो काफ़ी डेवलप हो गया, अभी तो मस्त है, लेकिन उस समय तो, और फिर हम लोग गरीब, कुछ भी नहीं, प्राइवेट अफोर्ड नहीं कर सकते, तो मैंने देखा मेरे पिताजी बिना सांस के मर गए। उस दिन के बाद मुझे कॉन्शियस ब्रीदिंग हो गई। मैं सदैव अपनी सांसों को, ये रोग है एक तरह का, एक झटका, एक मानसिक, कि मर सकता है व्यक्ति बिना सांस के, और मैं सांस ले रहा हूँ। अब जब मुझे नाद सुनना शुरू हुआ 2019 में, तो नाद सुनते सुनते मेरे को हृदय की धड़कन सुनने लग जाती। हृदय की धड़कन आती तो हृदय की धड़कन बज रही है, तो मैं छोड़ देता हूँ, मैं नाद अध्ययन छोड़ देता हूँ। मुझे हृदय, मेरे पिताजी की मृत्यु हुई हृदयघात से, मैं हृदय की धड़कन नहीं सुन सकता। बचपन की बात बैठी हुई है मन में। आज भी नाद जब हृदय हृदय धड़कता है तो मैं नहीं सुनता उसको। मुझे ये फीलिंग होती है कि आज धड़क रहा है, पता नहीं साला कब बंद हो जाएगा। सॉरी, मेरे मुंह से निकल गया शब्द, लेकिन ये है। इसके कारण ये धड़क रहा है तो मैं हूं, नहीं धड़क रहा है तो मैं नहीं हूं। क्या क्या बिसात है, क्या वैल्यू है मेरे जीवन की। सिर्फ एक टिक टिक पे, वो इलेक्ट्रिक करंट पे टिका हुआ है। चलेगा तो 5 साल भी चल जाएगा, क्या बात है, नहीं चलेगा तो 25 भी नहीं चलेगा, तो मैं नहीं सुन सकता उसको। और मुझे, और जैसे जैसे चेतना बढ़ी वैसे वैसे डर लगना शुरू हो गया कि अगर मैंने प्राण को नहीं जीता तो ये जो चेतना आई है, फिर से माँ के गर्भ में जाऊंगा, फिर से वो पढ़ाएंगे, फिर से सिखाएंगे, फिर से नई लैंग्वेज होगी, फिर से एक लड़की दिखेगी, फिर से उससे प्रेम होगा, फिर से उससे शादी होगी, फिर फंस जाऊंगा, फिर बच्चे, हे भगवान। और फिर कभी एक दिन ध्यान लग जाएगा, अचानक पुरानी चेतना आ जाएगी, ध्यान लग जाएगा, फिर मैं कहूँगा अरे ले फिर फंस गया। तो माँ के गर्भ में जाने से डर लगता है फिर से। तो यही बात सोच के मैंने अपनी पत्नी से कहा था कि हम फंसे हुए हैं, और जल्दी जल्दी अगर हम प्राण को कब्जे में नहीं किया ना, और उससे पहले प्राण ने हम पर अटैक कर दिया, तो फिर काम खत्म हो जाएगा, फिर फंस जाएंगे। तो तू नाम जप, ध्यान कर, और कुछ मत कर, कोई कुछ मत सोच, बस नाम जपती जा, नाम जपती जा, नाम जपती जा। तो मैं बता रहा था, मेरी माता जी, जब मेरे पिताजी गए तो हमारे घर में जो बेड है, टेबल है, कुर्सी है, फ्रिज है, तो माँ घंटों ताकती रहती थी, कुर्सी को ताकती रहती थी ऐसे करके। तो मैं पूरा, माँ तो क्या हो गया तुमको, तुम ठीक हो ना, पिताजी चले गए लेकिन हमें तो आगे बढ़ना है, चलना है। तो माँ मैं तो बोलता था कि क्यों देखती रहती हो तुम एकटक। तो माँ कहती थी, बेटा ये कुर्सी है ना, ये कल रहेगी, ये फ्रिज है ना, ये कल रहेगा, ये टीवी है, ये भी कल रहेगा, ये जितना भी सामान तुझे दिख रहा है ना, ये सब रहेगा, लेकिन मैं रहूँगी या कोई दूसरा रहेगा कि नहीं रहेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। मेरी माँ ने उस समय मेरे पिता की मृत्यु से बाद ये बात मुझे बोली थी कि सामान जो है ना, इसकी मियाद है, लेकिन इंसान की कोई मियाद नहीं है बेटा। वो आज है, कल नहीं है, अभी है, तब नहीं है। और मेरी माँ भी 6 महीने बाद बीमार होके चली गई। मृत्यु का साक्षात्कार कर लिया उसने। और ये आत्म चेतना भी मृत्यु का साक्षात्कार ही है। फिर इसके बाद पता चलता है कि मैं हूँ, बैठा हूँ, ये टेबल, ये कंप्यूटर है, ये कंप्यूटर रहेगा कल तक, ये लाइट है, ये पंखा है, ये दीवारें हैं, ये ग्राउंड है, ये बिल्डिंग है, वो बिल्डिंग है, इनको लिख देता भाई, दवाई है, ये चीज़ है, 1 साल चलेगी, 1 साल चलेगी, इसकी इतनी गारंटी है, 10 साल खराब नहीं होगा, आप लेके जाओ। आदमी की कोई गारंटी नहीं है। तो हम इस धरती पर हैं, हमें गारंटी चाहिए। कौन देगा मुझे गारंटी, कौन करेगा इस पृथ्वी को अमर। तो ये बात पहली किसके दिमाग में आई पता है, मैं तो आज बोल रहा हूं, मैं रिपीट कर रहा हूं। 1 मिनट, हाँ।
एक हमारे मित्र हैं, बहुत पुराने मित्र, वही अभी मैं बात कर रहा हूँ जिस घर में हम रहते थे वहीं पर एक लड़का रहता था, हमारा मित्र, आज वो डॉक्टर बन गया है। और वो उनसे मेरी कुछ दिन बात हुई, वो भी साधना में थोड़े से इंटरेस्टेड हैं, तो साधना के विषय में बात कर रहे थे। तो उन्होंने हमें कुछ पुरानी फ़ोटो भेजी हैं अपनी बचपन की। हमारी माताजी की फ़ोटो भेजी है जब हमारे पिताजी नहीं रहे। तो हमारी माताजी बहुत सुंदर उनका चेहरा था, लेकिन पिताजी के जाने के बाद वो बिल्कुल हताहत हो गई थी। और हमारी भी उन्होंने कुछ फ़ोटोज़ भेजी हैं, वही हम सत्संग के बीच में देख रहे थे। ये 98-99 की तस्वीर है, उसी समय की होगी शायद। चलो ठीक है, ये मेमोरीज हैं। चलो हाँ, तो ये जो बात है, ये जो हम आपसे बात कर रहे हैं कि मनुष्य को अपने प्राणों को जीतना होगा। वो जीत तब वो जब भी कोई योगी अपने प्राणों को जीत लेता है तो वो पृथ्वी को छोड़ के चला जाता है। बस यही अंतर है कि अब जो परिवर्तन होना चाहिए, अगर कल की इस अवतार इस धरती पर आए तो मेरे परिवर्तन को तो छोड़ दे, पहले मेरी माँ का परिवर्तन करे, पहले धरती का परिवर्तन करे। क्योंकि अगर धरती दिव्य हो गई तो पूरे संसार का परिवर्तन हो जाएगा। तो अगला कल की अवतार जिसका परिवर्तन करेगा ना, वो पृथ्वी है। तेरा मेरा परिवर्तन मैटर नहीं करता बेटा, तेरा मेरा परिवर्तन तो हो ही रहा है। योगी के रूप में हम आते हैं, मनुष्य के रूप में अपने आप को पा लेते हैं, लेकिन धरती बेचारी वैसे ही रह जाती है। अब अगर भगवान सच में इस पृथ्वी को प्रेम करते हैं, ये प्रिय है उसकी, और गाय जिसको वो गोलोक बोलता है, जिसको वो पूजनीय मानता है, और वो अगर धरती का स्वरूप है, और उसने ही धरती को बचाया ना, हिरणाक्ष से बचाया था, वो रूप लिया था। किसका रूप लिया था, कौन सा रूप था आपको पता होगा, मुझे याद नहीं आ रहा। मत्स्य अवतार, फिर वो सिंह वाला बराह अवतार में पृथ्वी को जल से उठा के लेके आया, पृथ्वी को बचाया। क्यों बचाया भाई पृथ्वी को? तुझे प्रिय है इसीलिए तो तूने अवतार लिया उसके लिए, वराह अवतार लिया, पृथ्वी के लिए लिया ना। लेकिन अब अवतार ले, कल की अवतार ले, और माँ को दिव्या बना दे। मेरी माँ को पहले अमरता प्रदान कर, पहले मेरी माँ को कर, उसका पुत्र अपने आप अमर हो जाएगा। तो ये जो थॉट है, ये जो विचार है ना, ये भगवान कृष्ण का ही है। मैं तो रिपीट कर रहा हूँ, लेकिन इसको जब सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण ने ये जब धरती के लिए, ये अमर होने के लिए, अमर करने के लिए जब भगवान ने कार्य शुरू किया, तब उन्होंने योगी भेजा। उस योगी का नाम था, पता है आपको उस योगी का क्या नाम था? जिसको भगवान श्री कृष्ण ने इस धरती पर भेजा कि जाओ अपनी पृथ्वी को अमर करने के लिए साधना करो। आप बता सकते हो कौन है? मैं आपको 2 मिनट देता हूँ, 2 मिनट तक मैं नाम नहीं बताऊंगा, ठीक है? आपका हो सकता है कि थोड़ा डिले से चल रहा होगा, तो आप इसको देखो, और कमेंट में भी आप लिखोगे ना, मेरे बोलने से पहले लिखना पड़ेगा। लेकिन आपको मैं कमेंट भी पढ़ता हूँ सारे, और सारे रिप्लाई भी देता हूँ। बहुत अच्छे अच्छे कमेंट आते हैं, क्या पागल है, क्या बोल रहा है, क्यों टाइम नष्ट कर रहा है, ऐसे सुंदर सुंदर मुझे कमेंट आते हैं। क्यों लोगों का उल्लू बना रहा है, क्यों बिजनेस कर रहा है, क्यों ये कर रहा है। बहुत अच्छे अच्छे लोग प्यार भरे कमेंट भेजते हैं मुझे, मैं सारे कमेंट पढ़ता हूँ, ठीक है? रिप्लाई भी करता हूँ जहाँ तक संभव होता है। तो आप बताओ वो कौन है वो योगी? जो बात मैंने कही है ना आपके सामने अभी, ये सारी रिपीटेड है, मैंने सुनी नहीं कहीं, लेकिन मैं जानता हूँ कि मैं जो कुछ भी बोल रहा हूँ आज, ये मैं पहला व्यक्ति नहीं हूँ जो बोल रहा हूँ। मेरे से पहले भी बोली गई ये बात, लेकिन वो कर नहीं सके। फिर एक योगी आए, उन्होंने कर दिया। तो वो योगी कौन है वो आपको बताना है, ठीक है? और ये सत्संग अभी हो सकता है कि 10:30 तक चले, क्योंकि एक हमारे घर में हमारे इन लॉज आए हैं, उनको थोड़ा लंग का ना वो है, खतरनाक सी बीमारी है, लंग कैंसर है उनको। तो उनके लिए थोड़ा यहाँ पर हम बेडिंग लगा रहे हैं आज, तो हो सकता है कि वो आ जाए बेड वाला। तो मैं तो चाहता हूँ कि सत्संग कंटिन्यू रहे, लेकिन खटर होगा बहुत। 10:30 बजे आने की बात है। तो जब तक ये चल रहा है सत्संग, ये ग्रस्त जीवन में मैं रह रहा हूँ। अभी एक बच्चे की ट्यूशन चल रही थी, उसने होमवर्क नहीं किया था, तो मैंने कहा तू 1 घंटा होमवर्क कर बैठ कर, ऑनलाइन चल रहा है उसका
वो होमवर्क कर रहा है और ये उसका ट्यूशन का टाइम है जो बीच में सत्संग हो रहा है। गुरु भाई ने कहा आज सत्संग नहीं होगा क्या? मैंने कहा चल 1 घंटा तो बैठा हूँ मैं, तो मैं सत्संग कर लेते हैं। तो ये सत्संग हो रहा है आज, ये टाइम निकाल के बीच बीच से हो रहा है। तो आपके पास 1-2 मिनट है, आप बताओ, ठीक है? आप दे सकते हो जवाब। आप कमेंट में भी देखना, अगर आप ये रिकॉर्डिंग भी देखोगे ना तब भी देखना, समझे? तब भी आप इसका उत्तर दे सकते हो। अभी हुआ है 10:18, 10:19, 1 मिनट तो हो ही गया मेरे को बोलते हुए। 10:19 हो जाएंगे तब मैं बोलूँगा, ठीक है? अभी आप बोलो। और जो लोग, तब तक मैं किताब का अपडेट कर देता हूँ। किताब का ना उसने बोला था शनिवार को मिलेगी, यानी कि कल मिलनी थी किताब। तो कल मुझे पता नहीं, कल मैं उसको फ़ोन करूँगा और ये अगर पुस्तक हो जाएगी रेडी तो खुद ही फ़ोन करेगा ना। उसके लिए तो पुस्तक क्या है, थोड़ी पड़ी रहेगी, वो तो लेके जाओ, मेरा पैसा दो और लेके जाओ। और तो कल उसका फ़ोन आना चाहिए। अगर उसका फ़ोन कल नहीं आया तो वीकेंड्स है तो मंडे, है ना? तो मैं सच में कह रहा हूँ, मैं ना इतना प्रेशर में आ गया हूँ इस चीज़ के कारण कि मैंने क्यों बोल दिया पहले पुस्तक आ जाती तो पुस्तक छपाने के लिए भी तो पैसे होने चाहिए। तो इसीलिए मुझे पहले प्री प्रमोशन करना पड़ा कि भाई पुस्तक छपानी है। तो लेकिन अभी तो इतना दिक्कत हो गया, क्या बताएं। पुस्तक है ना, इस पुस्तक ने मुझे जितना परेशान किया ना, मैं बता नहीं सकता आपको। लेकिन ये पुस्तक सहायक भी है समाज के लिए, लोगों के लिए। ये पुस्तक दिखा देता हूँ, जो लोग नए देख रहे होंगे। ये हमारी एक पुस्तक आ रही है, आवाहन, आत्म जागृति का, राज शिव, ठीक है? ये हमारे स्व अनुभव पर है और ये पुस्तक रहेगी। यह वैसे तो ये हमारी पहली पुस्तक है, लेकिन ये पुस्तक का जो शब्द है ना, ये बहुमूल्य है, अनमोल शब्द है ये। तो आपको अगर ये पुस्तक लेनी है, जो भी लोग सत्संग देखते हैं हमारा, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इस पुस्तक को आप प्री बुकिंग करो। बहुत ज़रूरी है मेरे लिए प्री बुकिंग, ठीक है? तो मेरे एक मित्र हैं, मैं आपको पर्सनल बता रहा हूँ, ठीक है? मेरे एक मित्र हैं, बड़े गहरे गूढ़ मित्र, मतलब बचपन के। उनकी किताबें लेके मैं इंजीनियरिंग मैंने की। मेरे पास तो किताबें लेने के पैसे नहीं होते थे। तो वो मेरे से 1 साल सीनियर था, मतलब था मेरा दोस्त, लेकिन उसको पहले एडमिशन मिल गई और मैं नहीं जा पाया कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज में, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे। तो मैंने फिर से तैयारी की कि मुझे गवर्नमेंट कॉलेज जाना है, कम पैसे लगेंगे। तो वो 1 साल मेरे से आगे चला गया। वो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर में था, तो मैं भी इलेक्ट्रॉनिक्स में चला गया। अब वो जो किताबें पढ़ता था वो मुझे देता था। मैंने उसकी किताबें ले लेके पढ़ी हैं। मैंने अपनी पुस्तक कभी खरीदी नहीं, सिर्फ उसकी किताबों से मैंने कोई एक आधी खरीदी होगी तो होगी, लेकिन सब पुस्तकें मैंने उसकी पढ़ी। बहुत गहरा मित्र। मेरे पिताजी की जब पहली बार बोल रहा हूँ, मेरे पिताजी की जब मृत्यु हुई तो मैंने सबसे पहला फ़ोन उसे किया था रात को 11:30 बजे कि पिताजी नहीं रहे तो आजा। इतना मतलब घनिष्ठ मित्र है वो मेरा, इतना घनिष्ठ मित्र है। तो मैंने उसे कहा भाई मेरी पुस्तक आ रही है। अच्छा, वो ब्रह्म कुमारियों के पीछे है वो। मानता तो नहीं है ब्रह्म कुमारी को, लेकिन सपोर्ट जरूर करते हैं वो लोग। तो मैंने उसे कहा कि भाई देख, ये पुस्तक आ रही है मेरी, तो मुझे छपानी है पुस्तक। तो बजट इसका एक्सीड हो गया है। मेरे पास था बजट, लेकिन एक्सीड हो गया है। तो तू पुस्तक छपा मेरी। आप यकीन मानो, फ़ोन ही नहीं उठा रहा मेरा उसके बाद वो। ये पुस्तक इतनी बहुमूल्य पुस्तक है। मैंने कहा ये एक तो मैं तेरा दोस्त हूँ, मैंने कहा चल देखता हूँ उसको बात करके। मैं तो मेरा दोस्त, एक पुस्तक तो ले ले, 450 रुपये की एक पुस्तक तो ले ले, कम से कम एक ही बुक हो जाएगी और अच्छी बुक है। तू तो अध्यात्म में आगे आना चाहता है, एक तो ले ले। उसने तो रिप्लाई भी नहीं किया। तो ये भौतिकवाद में ना, ये समझ में नहीं आएगी ये बात कि क्या चीज़ है क्या नहीं है। तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आप अगर इस पुस्तक को, एक पुस्तक आप लोगे ना, तो इसमें आपको साधना की बहुत जानकारी मिलेगी। ये कोई ऐसी वैसी पुस्तक नहीं है कि हम बेच के बिजनेस कर लेंगे, पता नहीं मैं अपना घर ही बना लूँगा या महल बना लूँगा। ऐसा कुछ नहीं करेगी बेचारी पुस्तक। दो वक्त की रोटी देगी और कुछ नहीं है। महल नहीं बना सकती ये पुस्तक मेरी।
लेकिन ये आपके बड़ी काम आएगी, आपके बहुत काम आएगी। इसमें साधना के वो रहस्य हैं जो मैंने एज ए साधक देखे हैं। जो पूरी पुस्तक पढ़ेगा वो साधना में भटकेगा नहीं। हाँ, आत्म जागृति तो गुरु देता है, आपको करना पड़ेगा, चलना पड़ेगा, लेकिन ये एक रोड की बैरियर होती है ना, जो आपको गिरने नहीं देगी, इधर उधर गिरने नहीं देगी, बस सीधा लेके चलेगी। तो आप अगर लेना चाहते हो तो ज़रूर लेना पुस्तक को, अवश्य लेना पुस्तक को। और मुझे उम्मीद है कि अगले हफ्ते प्रिंट होके आ जाएगी। 450 रुपये की पुस्तक है, आप लो इसे। और कोई वैसे स्पॉन्सर करना चाहे कुछ फ्री पुस्तकें देने के लिए, क्योंकि सभी तो नहीं खरीद सकते, तो उसके लिए भी आप कर सकते हो। ठीक है, आप मुझे मैं नंबर देता हूँ 8772111139 राज शिव। ठीक है, तो इस नंबर पर आप प्री बुकिंग कर सकते हो। 450 ऑल ओवर इंडिया। खाना भोजन क्या बना है? भोजन ठीक है, थोड़ा सा हाँ। अच्छा चलो, तो क्या बोल रहे थे हम लोग? हाँ, तो पुस्तक आप लो। अगर आप ये चैनल देखते हो, मेरी बात सुनते हो, तो ये पुस्तक होगी आपके पास तो अच्छा रहेगा। अच्छा चलो, तो वो जो है आप, अच्छा एक रिस्पॉन्स आया है, इन्होंने कहा है गुरु त्याग सिद्ध योग इनका आईडी है। नाम क्या आपका? मैं भूल गया। ये आईडी मैं जानता तो हूँ किसकी है, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा। गोरखनाथ बाय विनय। अच्छा विनय आपका, गोरखनाथ जी। अच्छा, और एक है मीना जी ने कहा है वेद व्यास जी। अच्छा, कोई मजबूरी नहीं है कुलभूषण भाई उसकी कोई मजबूरी होगी, उसे पब्लिक में ना बोले प्लीज। दोस्त है आपका, थप्पड़ पड़ने चाहिए ऐसे दोस्त को। वो डीन है एक प्राइवेट कॉलेज का, और इतना बड़ा प्राइवेट कॉलेज है वो आपके पंजाब में, समझे? वो मेरा दोस्त है, इसीलिए तो मैं बोल रहा हूं, मैं डरता थोड़ी उससे। मैं तो अभी मिल जाए, मुझे सामने मिल जाए वो, और मैं पीठ पीछे कुछ नहीं बोलता। ये तो पब्लिक प्लेटफॉर्म है, मैं तो अभी फ़ोन करके अभी बोलता हूँ। देखो रुको, देखो फ़ोन करूँगा, फ़ोन उठाएगा नहीं, और उठाएगा तो देखो आपके सामने बोलूँगा। मेरी मित्रता बिल्कुल तलवार की धार है, हाँ तो हाँ, ना तो ना। पीठ पीछे बोलने वाली बात ही नहीं है भैया। अभी देखना, मुझे तो मज़ा आता है सब बातों में। आई एम वेरी ओपन। हम लोग चड्डी वड्डी फ्रेंड हैं, चड्डी वड्डी। समझो, उसने जो चड्डी पहनी मैंने भी वही चड्डी पहनी, एक ही बात है, कोई बात ही नहीं है। वो मेरा हृदय, मैं उसका हृदय। मैं उसे उतना जानता हूँ जितना कोई नहीं जानता। वो मेरा बहुत प्रिय मित्र है, और इस बात से कोई ये नहीं होता कि क्या है क्या नहीं है। ही इज़ वेरी प्रैक्टिकल, ठीक है। लेकिन बस कुछ चीज़ें होती है जिनकी शायद व्यक्ति इसलिए वैल्यू नहीं करता कि वो मेरा सिर्फ दोस्त है। मैं जो उसको दे रहा हूँ, या जब मैं उसको बता रहा हूँ, मैं खुद तो गुरु नहीं हूँ, मैं तो जानकारी दूंगा उसको, लेकिन उनको वैल्यू नहीं है इस चीज़ की। और मुझे इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने कितने ऐसे लोग आए जो पता नहीं कितने हाई प्रोफेशन पे थे, कितने हाईली प्रोफेशन, जिनके पास धन की कोई कमी नहीं है। मैंने लेकिन किसी से दोस्ती इसलिए नहीं की कि उसके पास धन है या नहीं है। आज भी लोग मुझे फ़ोन करते हैं, हर तरह के लोग फ़ोन करते हैं। कोई गरीब है, कोई अमीर है, कोई डॉक्टर है, कोई कुछ है, कोई कुछ है। मैं तो सबसे बात करता हूँ, सबसे मैं एक जैसा हूँ, तुमसे भी एक जैसा हूँ। रान सिंह से पूछो, रान सिंह से मैं कैसे बात करता हूँ। रान सिंह को मिलता हूँ, पूछो रान सिंह, अभी ये माई स्पिरिचुअल जर्नी, ये हमारे गुरु भाई हैं, ये इमोजी भेजा है इन्होंने, ठीक है। तो मैं तो सबसे ऐसे ही बात करता हूँ, मैं खुला। आप मेरे से, अब मेरी बेइज्जती नहीं होती। मेरे को लोग, अभी ये कल की अवतार का मैंने जो बोला, लोग कहेंगे पागल है, कल की अवतार तो उधर होगा, वो मेरे वाला कल की है। यहाँ तक पहुँचने के लिए हमने ऐसे ही थोड़ी सत्संग हो रहा है,
इसमें कोई दीवार नहीं है, कुछ नहीं है, सब आर पार है, सब आर पार है। ये मृत्यु के बाद की घटना है, ये मरा हुआ व्यक्ति है। साधक जो भक्त होता है वो जीवित होता है, और जो आत्म चेतन हो जाता है वो मृत है। अब धीरे 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 वो इसका साक्षात्कार करता है। तो ये ठूठा है, इसमें कोई लुकाव छिराव, कोई भाई उसका ये है मजबूरी, कुछ मुझे पता है किसकी क्या मजबूरी है, ठीक है। मेरी मजबूरियां मैं आपको सुनाऊंगा ना तो आप कहेंगे राज भाई आप कैसी क्यों कर ही रहे हो, सत्संग कर ही क्यों रहे हो, आप कहीं जाके हलवा क्यों नहीं तलते, पूड़ी क्यों नहीं भाजते, उससे 2 पैसे बनेंगे आपके। तो ये बात नहीं है कुलभूषण भाई। अच्छा चलो ठीक है, छोड़ो। तो वो जो ऋषि जिन्होंने पृथ्वी के लिए अमरता का वरदान मांगा वो है श्री अरविंदो, महर्षि अरविंदो। श्री अरविंदो भगवान कृष्ण का ही स्वरूप है। और श्री अरविंदो को जब भगवान ने ये बात कही कि तुम पृथ्वी की अमरता के लिए, दिव्यता के लिए मेरे योग को प्राप्त करो, तब श्री अरविंदो ने योग साधना की। और 24 नवंबर 1926 को उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के योग को सिद्ध किया और कहा कि नीचे उतरो, तुम्हारे सिवाय इस काम को कोई नहीं कर सकता, केवल तुम ही हो जो नीचे उतरकर इस धरती का रूपांतरण कर सकते हो। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा मैं उतरा नीचे। तब भगवान श्री कृष्ण का अवतरण हुआ कल्कि के अवतार में, और उसे श्री अरविंदो ने कहा कि जो नीचे उतरा है भगवान श्री कृष्ण का भौतिक में अवतरण हुआ, ये लिखा हुआ है। श्री अरविंदो ने यह बात लिखी हुई है कि श्री कृष्ण का भौतिक अवतरण हुआ है 24 नवंबर 1926 को। अब आप बताओ, अगर कृष्ण है और भौतिक अवतरण की बात कर रही है तो किसी स्वरूप में आया। भौतिकता मतलब है स्वरूप, अवतरण का मतलब है कि अवतार हो गया उसका। तो ऋषि अरविंदो ने इस बात की घोषणा की है कि श्री कृष्ण का अवतार हो गया है 24 नवंबर 1926 को, और उसका नाम है अब आप सोचोगे उसका नाम क्या है ना। उसको उन्होंने कोई नाम नहीं दिया, उसकी जो आध्यात्मिक चेतना है उसे नाम दिया। हम नाम देते मेरे गुरुदेव रामलाल जी से आ गए, आपके गुरुदेव भी का कोई नाम होगा, किसी और का भी कोई नाम होगा, लेकिन ऋषि अरविंदो ने उस अवतरण का व्यक्तिगत नाम नहीं बताया। उन्होंने उसकी चेतना का नाम बताया कि वो किस चेतना के स्वरूप में काम करेगा। जैसे भगवान श्री राम की चेतना बोला जाता है, श्री राम की क्या चेतना है, क्या बोला जाता है श्री राम को, क्या बोला जाता है, पुरुषोत्तम। पुरुषों में जो उत्तम है वो राम है ना, जो मेरी आत्मा है वो राम। तो पुरुषों में उत्तम किसी को कहेगा पुरुषोत्तम कौन है, तो कहेगा राम जी है ना। और कृष्ण जी को, कृष्ण जी की चेतना को क्या कहेंगे आप, क्या कहेंगे, हाँ, कृष्ण जी की चेतना को क्या कहेंगे, अगर हम एक इशारे से किसी को बताना पुरुषोत्तम तो राम जी, कृष्ण जी के लिए क्या कहेंगे, ये आप बताओ मुझे। और कल्कि के लिए उन्होंने क्या कहा, अधिमानसिक का देव, अधिमानसिक का देव। कृष्ण के लिए मैं बताऊंगा, मैं भी बताऊंगा आपको, ठीक है, लेकिन पहले आप बताओ, ठीक है। तो उन्होंने कहा 24 नवंबर 1926 को अधिमानसिक का देव प्रकट हुआ है, वो कृष्ण भगवान का भौतिक अवतरण है। और ऋषि अरविंदो की आपके पार्लियामेंट में फोटो लगी हुई है, आपके प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हो या फिर पहले वाले हो, कोई भी हो गए, नमस्कार करते हैं श्री अरविंदो को, महायोगी मानते हैं, क्रांतिकारी थे वो। कोई अगर इस पूरे विश्व में ये डिनाई कर दे कि यार श्री अरविंदो ने कहा है तो क्या ही कहा है, डिनाई नहीं कर सकते बेटा तुम। श्री अरविंदो ने जो कहा है ना वो लिख दिया है हमारे माथे पर यहाँ पर कि तुम्हारा ट्रांसफॉर्मेशन होगा, तुम दिव्य होगे, और जो ऋषि अरविंदो ने बोल दिया है वो होगा ही होगा। श्री अरविंदो ने बोला या भगवान श्री कृष्ण ने बोला, इसमें कोई अंतर नहीं है, एक ही बात है। श्री अरविंदो का जन्म दिवस है 15 अगस्त, और इस भारत को आजादी भगवान श्री कृष्ण ने श्री अरविंदो के जन्म दिवस पे दी
कहा कि मैं तुमसे प्रसन्न हूं, तुमने धरती के लिए जो इतना बड़ा वरदान मांगा है, धरती के उद्धार के लिए, इसीलिए तुम कुछ मांगो। तो उन्होंने कहा कुछ नहीं चाहिए। तो बोले ठीक है, तुम भारत की स्वतंत्रता चाहते थे, तो तुम्हारे भारत को मैं स्वतंत्र तुम्हारे जन्म दिवस पे करूंगा। और ये बात श्री अरविंदो ने बोली है। मुझे कैसे पता होगा? मुझे कैसे पता होगा कि भाई श्री अरविंदो के जन्म दिवस पे भगवान कृष्ण ने स्वतंत्र किया है भारत को? श्री अरविंदो ने रेडियो पर एक भाषण दिया था स्वतंत्रता के बाद, और उस भाषण में वो बताते हैं कि ये गिफ्ट है, जो भी है पढ़ लेना, आप देख लेना, जान लेना, ठीक है। अच्छा, अब ये जो भौतिक अवतरण हुआ है धरती के ऊपर में 24 नवंबर 1926 का, वो मुझे मिले, मुझे गुरु के स्वरूप में मिले। अब मैं कहता हूं कि ये मेरे कल की अवतार हैं, तो लोग कहते हैं ये तो तुम्हारे गुरु, तुम अब सभी अपने गुरुओं को कल की अवतार कहते हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि मेरे गुरु ने अगर मेरा ट्रांसफॉर्मेशन किया ना, तो वो कल की नहीं हो सकता। लेकिन अगर उसने धरती का ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया ना, तब वो कल की सिद्ध हो जाएंगे। तो मैं यही कह रहा हूं कि मैं एक साधारण व्यक्ति हूं, गुरुदेव से कभी मिला ही नहीं, लेकिन क्योंकि मैं इस धरती से जुड़ा हुआ हूं, तो उनसे बिना मिले उनकी चेतना ने मुझे रूपांतरण किया इस धरती के माध्यम से, इस आकाश के माध्यम से। ये दो चीजें हैं जो ट्रांसफॉर्मेशन का कारण बनेंगी आगामी मनुष्य जाति का। और जो कल की होगा, जो ट्रांसफॉर्मेशन करेगा, इस आकाश से उस धरती के रूप में करेगा। धरती माता और पिता दोनों का रूपांतरण करेगा वो। इन दोनों का रूपांतरण होने से इस धरती और आकाश के बीच में रहने वाला मनुष्य, जो योनियों में सबसे उच्चतम है, जिसके विकास की बात है, वो भी विकास करेगा। लेकिन पहला विकास धरती का होगा। दिव्य हो जाएगी धरती। मृत्युलोक नहीं कहा जाएगा इसे, मातृलोक कहा जाएगा। मातृलोक, पवित्र लोक। तो मां अमर होगी, तब पुत्र अमर होगा। और मैंने अपने गुरुदेव की ये जो तस्वीर बनाई है कल की स्वरूप में, और कहा है कि ये है कल की, इसलिए बोला है क्योंकि गुरुदेव को जो दो सिद्धियां हुई उनके जीवन काल में, एक ही जीवन में, वो यही थी। एक मैटर की जो धरती, और एक ईथर की जो आकाश। गायत्री निर्गुण निराकार, और आकाश सगुण साकार। निर्गुण और सगुण दोनों के कारण इस संसार में निर्गुण सगुण भगवान की साधनाएं होती है। कोई निर्गुण की साधना करता है, कोई सगुण की करता है। लेकिन गुरुदेव को निर्गुण और सगुण दोनों की एक साथ सिद्धि हुई, जो दुर्लभ है, आज तक किसी मनुष्य को नहीं हुई। और श्री अरविंदो ने जब कहा कि अधिमानसिक देव इस धरती पर उतरा और वो ट्रांसफॉर्मेशन करेगा, तो कहा क्यों करेगा? तो उन्होंने कहा जिस मनुष्य को, उन्होंने नाम नहीं बोला लेकिन ये पॉइंट्स बता दिए कि हम उसको पहचान सके। तो कहा जिस मनुष्य को एक ही जीवन में दोनों सिद्धियां हो जाएंगी, निर्गुण निराकार और सगुण साकार की, वो पूरे मनुष्य जाति का परिवर्तन कर देगा। यह भी श्री अरविंदो ने कहा। और 24 नवंबर 1926 को कृष्ण का अवतरण हुआ, यह भी श्री अरविंदो ने कहा। और ये दोनों बातें सिद्ध होती हैं गुरुदेव श्री रामलाल जी स्याक के ऊपर में। गुरुदेव रामलाल जी स्याक का जन्म हुआ 24 नवंबर 1926 को। दोनों सिद्धियां उनको मिली, निर्गुण निराकार और सगुण साकार। मैं कहता हूं कि दोनों सिद्धियां हुई। तो किसी ने पूछा कि कैसे पता चलेगा वही है? तो मैंने कहा ठीक है, आप 10वीं मंजिल से नीचे उतरो, तो पहली कौन सी मंजिल उतरोगे? 10वीं। आप नीचे से ऊपर चढ़ो तो पहली मंजिल कौन सी चढ़ोगे? पहली। तो नीचे से ऊपर जाओगे तो पहले सगुण है, फिर निर्गुण है। लेकिन अगर ऊपर से नीचे आओगे तो पहले निर्गुण है, फिर सगुण है। गुरुदेव को पहले निर्गुण निराकार की सिद्धि हुई, उसके बाद नीचे सगुण की सिद्धि हुई, तब उनकी चेतना पूर्ण हो गई। उन्होंने कहा मेरी तस्वीर सदैव जीवित रहेगी। सिर्फ ये जो सिद्धियां हुई मुझे दो, किसी भी मैटर पे बना लो, क्योंकि मुझे मैटर की सिद्धि है और उसमें मेरी ऊर्जा रहेगी, क्योंकि ऊर्जा और मैटर ये दोनों की मुझे सिद्धियां, इन दोनों में मैं हूं। तो तुम किसी भी मैटर पे मेरी तस्वीर बना के मेरा आह्वान करो, वो तस्वीर तुम्हें गुरु की तरह ही तुम्हारा मार्गदर्शन करेगी और अंतिम लक्ष्य तक, पूर्णता तक तुमको लेके जाएगी। मेरी फोटो सदैव जीवित रहेगी। कल की अवतार अंतिम अवतार होगा, क्योंकि उसके बाद कोई अवतार नहीं आएगा, क्योंकि वो सदैव रहेगा अपनी तस्वीर के रूप में। और उसकी तस्वीर लोगों में कुंडलिनी जागृत करके आत्म जागृति करेगी। उसका उदाहरण, एक उदाहरण तो मैं आपके सामने बैठा हूं। गुरु जी के हजारों शिष्य हैं, लाखों शिष्य, करोड़ों शिष्य हैं, लेकिन मैं उनकी बात नहीं करता, मैं अपनी बात कर रहा हूं। मुझे इसी तस्वीर ने आत्म चेतना प्रदान की है, इंद्रियतीत ध्यान प्रदान किया है, सत्संग प्रदान किया है, चेतना प्रदान किया कि मैं बोल रहा हूं, समझ पा रहा हूं, जीवन को समझ पा रहा हूं। मुझे इन्होंने दिया और मैं इनसे कभी नहीं मिला, कभी नहीं मिला। इंटरनेट से इनकी मुझे वाणी मिली, शब्द मिला, जो मंत्र इन्होंने दिया, और इनकी तस्वीर मिली।
कभी पूज्य गुरुदेव के दर्शन नहीं हुए मुझे। और मैं अपने आप को सौभाग्यवान मानता हूं कि तुम अगर ये कहो कि तुम्हें जो भी मिला तुम तो शायद गुरुजी के पास गए होंगे इसलिए मिल गया, तुम बहाना भी नहीं बना सकते इस बात का। अगर मुझे बिना मिले मिल सकता है और गुरुदेव जी के शरीर छोड़ने के बाद कोई कहे तब तो वो जीवित थे इसलिए तुम्हारा हो गया, नहीं हुआ मेरा। गुरुदेव के जीते जी मेरा ध्यान ही नहीं लगा। 2014 13 नवंबर 2014 को मैंने दीक्षा ली। गुरुदेव ने कहा ये मंत्र जपो, ऐसा करो, वो वीडियो के माध्यम से। हम तो शिव को भी पूज रहे हैं, सबको पूछ रहे हैं, गुरुजी का भी जप रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, हमें पता नहीं कि भाई गुरु आने का मतलब क्या होता है। 2017 में गुरुजी शरीर छोड़ गए। अब सोचा गुरुजी तो शरीर भी छोड़ गए, अब तो हमारा कुछ नहीं हो सकता। तो हमें बाद में समझ आई और 2019 में गुरु भगवान के माध्यम से गुरु भगवान हमारे सपने में आए, हृदय का द्वार खुला। हृदय का द्वार खुला, ये तो मैं आपको संकेतिक बोल रहा हूँ। गुरुदेव जिस दिन मेरे स्वप्न में आए उसके बाद ही मेरे हृदय चक्र में एक्टिविटीज़ शुरू हुई, स्पंदन शुरू हुआ और उसके बाद फिर नाद प्रकट हुआ, उसके बाद फिर मेरा इंद्रियातीत ध्यान लगा गुरुदेव के स्वप्न में आने के बाद, ताकि मुझे कोई भ्रम ना रहे कि मैं ऐसे ही जागृत हो गया, गुरुदेव तो जीवित नहीं है, पता नहीं कैसे हो गया होगा। गुरुदेव स्वप्न में आए आत्म जागृति से पहले, उसके बाद हृदय की सारी गतिविधियां शुरू हुई, उसके बाद नाद, उसके बाद मेरा ध्यान लगा इंद्रिय तक। तो मैं ये अपने प्राणों को हाथों पर रख के कह रहा हूं कि मुझे जागृति देने वाला और संसार को दिव्य करने वाला और धरती का रूपांतरण करने वाला कोई है तो वो अधिमानसिक का देव है, जिसके विषय में ऋषि अरविंदो ने कहा है, और वो मेरे गुरुदेव हैं जिनके विषय में कहा गया है, क्योंकि सारी कंडीशंस उन पे पूरी वेरीफाई होती हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि यही है वो कल की अवतार जिसे तुम ढूंढ रहे हो। अब तुम अगर ये जानना चाहते हो कि मैं बकवास कर रहा हूं कि नहीं, तो तुम इनका ध्यान करो 15-20 दिन। 15-20 दिन के अंदर तुम्हारा न्याय हो जाएगा, तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि मैं क्या कह रहा हूं। और मैं तो ये बोलता रहूंगा, तुम जो मर्जी कहो, तुम मानो ना मानो ये तुम्हारी मर्जी है। मैं तो कोई जबरदस्ती नहीं तुमसे कह रहा, मैंने तो बता दिया कि मैंने इनका ध्यान किया, मेरा सारा काम इनसे हो रहा है। वो जो दिव्यता है, वो जो जीवन प्राण जो कुछ भी है, जिसको जीतना है, जिसको रूपांतरण करना है, वो इस तस्वीर से हो रहा है। और ये जो तस्वीर मैंने बनाई है ना, ठीक है, ये तस्वीर आप देखोगे ना, स्टॉप करके बड़ा करके देखना, तो यहां पर लिखा हुआ है, इधर तो मेरी जान नहीं रही, वो चलिए ये है ना, क्या बोलते हैं, हाँ, तो ये तुम देखोगे ना, यहां पर ये जो व्हाइट एरिया है ये है ट्रांसफॉर्मेशन का एरिया, और नीचे जो ये काला काला दिख रहा है ना नीचे, ये हम लोग मानसिक में है, अंधकार में है। गुरुदेव की जो चेतना है ये व्हाइट वाली, वो ठीक से पेंटर बना नहीं पाया बेचारा, तो ये पूरा व्हाइट है, नीला और नीचे काले के बीच में पूरा सफेद है। सफेद मतलब पूरा अधिमानसिक के देव का एरिया, गुरुदेव की चेतना का स्तर है ये। तो नीचे में ये जो सफेद काले में मिल रहा है, ये गुरुदेव के समझो चरण है, जो नीचे हमसे टच हो रहे हैं। परम पूज्य गुरुदेव, उनको नमस्कार करते हैं, झुक के नमस्कार करते हैं उनके चरणों में, तो उनमें ट्रांसफॉर्मेशन होता है। उनका ट्रांसफॉर्मेशन, उनका संक्रमण होते होते वो हमें ले जाते हैं योग में। देखो सप्त ऋषि हैं ऊपर, ये योग की स्थिति है, और जिसका योग हो जाएगा उसके अंदर में वेदांत प्रकट होगा, ज्ञान प्रकट होगा, ये वेदांत है। तो गुरुजी योग के माध्यम से योग और वेदांत दोनों को उठा रहे हैं, पूर्ण कर रहे हैं। और ऊपर का जो नीला एरिया है ये भगवान श्री कृष्ण का है। कहते हैं ना भगवान श्री कृष्ण का नीला स्वरूप होता है ना, तो नीला क्या है, आकाश की चेतना है, अतिमानसिक। तो ये जो ऊपर जो नीला एरिया है ना, ये अतिमानसिक का एरिया है, और इसी जगह पर भगवान श्री कृष्ण का योग होता है, और मनुष्य भगवान श्री कृष्ण में परिवर्तित होता है। तो आपका ऑरा भी नीला हो जाएगा। आगने वाले जो दिव्य मानव है उसका ऑरा भगवान श्री कृष्ण के ऑरे जैसा होगा। इसीलिए मैंने पूछा था ना, भगवान श्री कृष्ण को कैसे पहचानोगे कि भगवान श्री कृष्ण की बात हो रही है, तो गुरुजी ने बताया इस बारे में। तो राम जी हुए पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम, और कृष्ण जी हुए पूर्ण पुरुष। तो उन्हें पूर्ण अवतार भी कहा जाता है, पूर्ण पुरुष भी कहा जाता है, पूर्ण मनुष्य भी कहा जाता है। तो कृष्ण भगवान मनुष्य की पूर्णता है, लेकिन अब उसके बाद वो पूर्णता देगा कौन, तो उनका ही अवतरण हुआ नीचे अधिमानसिक के देव में, जो हमें इस मानसिक से उठाता हुआ अधिमानसिक से लेके जाता हुआ अतिमानसिक में ले जाएगा, भगवान श्री कृष्ण में परिवर्तित कर देगा। ये है आपका दिव्य रूपांतरण। ये जो वीडियो चल रहा है ना, इसकी वैल्यू इतनी ज्यादा है कि ये दुनिया हिला सकता है, लेकिन अफसोस ये कहीं पहुंचेगा नहीं ये कहीं पहुंचेगा नहीं।
लेकिन अगर ये पहुंचा और ये पुस्तक कहीं पहुंची तो दुनिया हिल जाएगी। वो हिली हुई दुनिया को देखने के लिए हम कब तक रहते हैं नहीं रहते हैं वो तो ईश्वर की इच्छा है, लेकिन हिल जाएगी दुनिया। और ये भी शब्द मेरे नहीं है, मेरा तो अपना कोई शब्द ही नहीं है, वैसे सारे शब्द गुरुदेव के। गुरुदेव ने कहा था एक दिन ये दुनिया हिल जाएगी। हिल रही है भैया, मेरी तो हिल गई दुनिया। अब बाकी आप लोगों की दुनिया हिलनी है, वो कब हिलेगी पता नहीं। ठीक है, चलिए ये हो गया सत्संग का जो है। अभी वो आ जाएगा आदमी। आपका कोई प्रश्न रहा तो हम ले लेते हैं फटाफट। एक मिनट। एक्चुअली मैंने फ़ोन साइलेंट पे कर दिया ना, मुश्किल हो गई बड़ी। आने वाला तो बेचारा घर नहीं पे, तो फ़ोन नहीं आया। फ़ोन एक फ़ोन आया था 10:20 पर। चलिए ठीक है, आपका कोई प्रश्न है? तो आप सभी मेरी बुक ले। आप अगर जितनी बुक लोगे प्री बुकिंग में, उतना हम अपनी बुक को छुड़ा के ला सकेंगे वहाँ से, समझे? इसलिए प्री बुकिंग होनी भी ज़रूरी है। चलो, तो एक प्रश्न है मनोज सजवान भाई का, कल की है रामलाल जी सियाग। बिल्कुल सत्य है भाई। हाँ, अपने वाले तो बोलेंगे ही, दुनिया बोले तब मजा है ना। नहीं, मनोज भाई का नहीं है प्रश्न। प्रश्न है रिक्की 2280, तुम अभी क्या लिखा है मेरे भाई ने? सहन सरदाल से सहस्रदल। अच्छा, तुम अभी सहस्रदल से ऊपर नहीं उठे। सुख अच्छा, मुझे शिक्षा मिल रही है। फिर कहते हैं तुम अभी सहस्र दल से ऊपर नहीं उठे, सूक्ष्म शरीर सूक्ष्म माया में हो। अभी तुम्हारे गुरु आगे कारण शरीर और ब्रह्म में कारण माया है, फिर पार ब्रह्म है जहाँ केवल आत्मा है। अभी आपको नहीं मिली है वो। ऐसे लिखना चाहते होंगे रिक्की भाई मेरे। बहुत सुंदर वचन, बहुत सुंदर मेरे भाई। आपने इतना कुछ बताया, मुझे तो पता ही नहीं था ये सब। ठीक है, हम अध्ययन करेंगे, देखेंगे हम कहाँ रोल पोल कर रहे हैं भैया। ठीक है, चलो ठीक है। उसके बाद कुछ है किसी का? गुरु से आग सिद्धि योग नहीं, ये लवली यूनिवर्सिटी प्रोफेशनल डीन है। नहीं, लवली यूनिवर्सिटी बहुत बड़ी है, वो तो उससे भी बड़ा है, वो तो यूनिवर्सिटी से भी बड़ा है। अब इतने सारे रहस्य मुझे नहीं खोलने चाहिए उसके। ठीक है तो मेरा दोस्त ही है ना, जैसे कुलभूषण भाई ने कहा कि भाई उसके रहस्य मत खोलो। वैसे तो मुझे मज़ा आता है ये सब करने में, लेकिन ये भी नहीं मैं बताऊंगा कि भाई कौन है। कल को वो देखेगा और मेरे को उल्टा गुस्सा करेगा, मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी तूने। बोलेगा तो नहीं वैसे ऐसे, लेकिन बोल भी सकता है। जैसे मेरे को पूर्ण अधिकार है, उसको भी तो है ना। तो यही बात है। चलिए ठीक है, फिर अभी और तो आपका कोई प्रश्न नहीं है, सारे निशब्द हो गए हो आप। अगर आपको गुरु भगवान की जानकारी चाहिए तो पूर्ण रूप से निःशुल्क है। सिद्ध योग में किसी प्रकार का कोई टका पैसा नहीं लगता है। आप जहाँ हो, जैसे हो वैसे रहो, जो खाते हो जो पीते हो, वेज नॉन वेज, कोई रोक टोक नहीं है। सिर्फ गुरुदेव जी द्वारा दिया मंत्र तुम जप करोगे मन ही मन में, और 2 समय गुरुदेव जी की तस्वीर का ध्यान करोगे, 15 मिनट सुबह 15 मिनट शाम, सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। ज़्यादा जानकारी के लिए आप इस वीडियो के नीचे, मैंने अभी वो डिस्क्रिप्शन नहीं दी है लेकिन मैं अभी दे रहा हूँ, ठीक है? उस डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया होगा, उस लिंक में आप जाएंगे और एक वेबसाइट का नाम दिया है satyavan.org। उस वेबसाइट पे आप क्लिक करेंगे, वहाँ पे गुरुदेव जी का एक वीडियो आएगा। उस वीडियो पे आप क्लिक करेंगे, 30 मिनट का वीडियो है, गुरुदेव जी की जानकारी और गुरु जी का मंत्र आपको मिल जाएगा। उसके नीचे 3 वीडियोस गुरुदेव के हैं 1-1.5 मिनट के, वो भी आप देख लेंगे तो गुरुदेव ने कैसे जपने के लिए कहा है मंत्र को,
और क्या उनकी इंस्ट्रक्शन है कि भैया इसके साथ दूसरा मंत्र नहीं जपना, एक ही जपना, वो भी आपको नीचे मिल जाएगा। ठीक है, फिर उसके नीचे गुरुदेव जी की एक तस्वीर तो सामने दिखेगी, वो आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, उसके नीचे एक और लिंक मिलेगा, उसमें भी गुरुदेव जी की HD फोटोज़ हैं, उसमें आप ओपन करोगे वो ड्राइव में खुल जाएगा। ड्राइव में जिस आकार की फ़ोटो चाहिए, लंबी वाली, बड़ी वाली, छोटी वाली, वहाँ से भी आप एक फ़ोटो डाउनलोड कर लो। गुरुदेव की सारी तस्वीरों से ध्यान लगता है। आप कल की अवतार सोचोगे कि कल की अवतार से ही ध्यान लगता है, ऐसा बात नहीं है। ये तो उनकी प्रतीकात्मक तस्वीर है कि भगवान ऐसा कार्य करेंगे कल की अवतार। ठीक है, लेकिन आप उनकी कोई भी तस्वीर से ध्यान कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इस तस्वीर, ये तस्वीर बनी थी ना पहली बार, तो मैं गया था उसके पास, पेंटर के पास, तो पेंटर ने तस्वीर बनाया था। मेरा 6:30 का समय हो गया था ध्यान का, तो मैं 6:30 बजे नित्य ध्यान करता था उस समय। तो मैंने कहा भाई मैं तुम्हारे बिस्तरे पर बैठ के ध्यान कर लूँ, कोई दिक्कत तो नहीं? तो बोले हाँ कर लो। तो फिर गुरुदेव जी की यही कल की तस्वीर सामने थी, तो मैंने सबसे पहले गुरुदेव का ध्यान उसके रूम में बैठ के ही किया था। और क्या होता है ना, इंद्रियातीत ध्यान रोज नहीं लगता है, रोज कभी क्रिया होती है, कभी विचार चलते हैं, कभी कुछ चलते हैं। तो इंद्रियातीत ध्यान 5 दिन में एक बार, 3 दिन में एक बार लगता है, या 10 दिन में एक बार लगता है, या 15 दिन में एक बार लगेगा, तो वो इंद्रियातीत ध्यान अलग है, योग का ध्यान है। तो जब मैंने पहली बार गुरुदेव जी की कल की अवतार की तस्वीर का ध्यान किया था, जब उसके वो जो बोर्ड होता है ना, उसके ऊपर में बना के पूरी हुई थी बस तस्वीर गुरु जी की। मैं लेने गया था उस दिन की, मैं लेके जाऊंगा, वो टचअप बाकी था बस। पहली बार गुरु जी की कल की अवतार की तस्वीर का ध्यान करके भी मेरा वहाँ इंद्रियातीत ध्यान लगा, और मुझे इतनी खुशी प्रसन्नता हुई कि भगवान श्री गुरुदेव, आप इस तस्वीर में, इस कल की स्वरूप में जैसा मैं आपको देखना चाहता हूँ, या मैं संसार को बताना चाहता हूँ कि ऐसा काम होगा, तो उसमें भी आपकी चेतना है। इसके लिए ये वेरीफाई करने के लिए मैं आपको कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। तो इस तस्वीर से भी मेरा पहली बार में ही ध्यान लगा था, इंद्रियातीत ध्यान। लेकिन मैं जब इसको गुरु माँ के पास लेके गया, तो गुरु माँ को मालूम था कि कहीं इसी तस्वीर को लोग लेके नहीं पीछे पड़ जाएंगे। तो गुरु माँ ने कहा था मुझे कि देखो ये तस्वीर कोई विशेष नहीं है, गुरुदेव की सारी तस्वीरें विशेष है, उनकी सारी तस्वीरों से ध्यान लगता है, ये प्रचार करना तुम। तो मैंने कहा माँ यही प्रचार होगा कि गुरुदेव की सारी तस्वीरों से ध्यान लगता है, ये तस्वीर विशेष है, मेरे लिए है, ये इसी का ही आगे प्रचार होगा, ऐसा नहीं है। गुरुदेव की प्रत्येक तस्वीर, कोई भी तस्वीर वीडियो से निकाल लो, स्क्रीनशॉट निकाल लो, मूर्ति बना लो, पत्थर की बना लो, मोम की बना लो, कागज़ की बना लो, किसी भी तरह की भगवान गुरुदेव की मूर्ति बना लो, आपका काम हो जाएगा। वो चेतन तस्वीर है, इसीलिए किसी एक तस्वीर के पीछे मत जाना। तो एक बार अभी किसी ने कहा कि गुरुदेव की वो तस्वीर भेजो जिससे ध्यान लगता है। मैंने कहा ये कैसी बात है, गुरुदेव की हर तस्वीर से ध्यान लगता है, कोई भी तस्वीर ले लो। ये तो प्रतीकात्मक है, बताने के लिए कि भगवान का स्वरूप क्या है। ठीक है जी, चलो। तो ये आपको, और ये तस्वीर भी अगर आपको चाहिए होगी तो फिर मैं एक काम करूँगा, वो जो ड्राइव है ना वेब, उस पर मैं अपलोड कर दूँगा ये तस्वीर भी, और व्हाट्सएप करेंगे तो मिल जाएगी आपको, तब भी दे दूँगा मैं तस्वीर, ये भी मिल जाएगी, सामने लगी हुई है मेरे पास ही है एक कॉपी ओरिजिनल बस। हाँ, कल की भगवान की पहली तस्वीर है ये। लोग तो घोड़े वाले को वेट कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो ये बात है। और कोई तो कुछ नहीं है आपका मैसेज? अर्चना, एक मैसेज आया था, डिलीट कर दिया इन्होंने, बड़ी दुख की बात है। चलिए, आज का सत्संग भगवान श्री गुरुदेव के श्री चरणों में, और कल मिलते हैं कल के ध्यान में, कल के सत्संग में सहयोग करेंगे तो अच्छी बात है। पुस्तक को अगर आप फिनांस करना चाहते हैं तो कीजिए, क्योंकि थोड़ा ज़रूरत है हमें। नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, एक प्रीति इसकी ले लो, वो भी काफ़ी सहयोग हो जाता है। ठीक है, आपको व्हाट्सएप नंबर मैंने दे दिया है। आज का सत्संग श्री गुरुदेव के श्री चरणों में, कल मिलते हैं। जय श्री गुरुदेव जी।